हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूंगा कि अगर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने तक अगर हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करना है स्विंग ट्रेडिंग से, तो हमें इसके लिए कितना क्या कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा और क्या वो रोड मैप है जिसके थ्रू हम ये रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे भाई 15,000 20,000 नॉर्मल इतना खर्चा होता है लोगों का महीने का। अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि यार 1 लाख रुपए महीना या फिर 50,000 रुपये महीना तो कम से कम बनना चाहिए, वो भी हर महीने। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे चीज़ों को कि स्विंग ट्रेडिंग से आप कैसे हर महीने रेगुलर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो और कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीएनएल दिखा के बात करूंगा। मैं ऊपर ऊपर से बात नहीं करूंगा कि बस आइडिया दे दिया, मैं पीएनएल दिखाऊंगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि अगर अतुल भाई ने इतना कैपिटल लगाया था तो इतना रिटर्न उन्होंने बनाया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीएनएल गाइस। तो मैं एक पीएनएल से आपको एक आइडिया मिलेगा बेसिकली कि कितना रिटर्न अगर मैं बेसिकली कैपिटल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर कितना रिटर्न मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो धन का पीएनएल मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया था। तो इस महीने मैंने 5 तारीख से स्टार्ट किया था और आज है 27 तारीख। तो इसमें मेरा जो कैपिटल डिप्लॉयड था वो था 11 लाख के आसपास का कुछ कैपिटल था और मैंने इसमें लगभग देखो 1,18,000 के आसपास का नेट प्रॉफिट बुक किया है। और ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस अगर मैं सब हटा दूं तो 1,11,000 रुपये का मैंने नेट प्रॉफिट बुक किया है। मीन्स बाकी सब पीएनएल अगर आप जो ब्रोकरेजेस है वो हटा दूं तो 1,11,000 रुपये मैंने प्रॉफिट बुक किया है। आप मान के चलो ये रिटर्न हो गया 11 लाख के कैपिटल के ऊपर 1,11,000, मतलब 10% का रिटर्न मैंने इस महीने जनरेट किया है। और अभी भी 3-4 दिन बाकी हैं और 5 तारीख से स्टार्ट किया था। नाउ काफ़ी लोग को लगता है ये जो रेड है यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है तो ये ऑरेंज कलर का है, तो ये लॉसेस हैं। तो देखो हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस गाइस, क्योंकि क्विकली जज करने की हमारी इंडियंस की थोड़ी सी आदत होती है। बट अगर मैं कोई स्टॉक बाय कर रहा हूँ ना, तो उस स्टॉक के पीछे का एसटीटी चार्जेस, सेबी ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो फीस लगती है, तो वो डेली कट हो जाती है। तो इसलिए ये रेड दिखते हैं। नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग में 100-200 रुपये का प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, तो ये पीएनएल हो गई धन की। नाउ ये पीएनएल है यहाँ पे। अब ज़रूरत है कि मैं मंथ ऑन मंथ पे दिखाता हूँ, 1 जून से लेके 30 जून तक। यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट था 1.6 लाख रुपीज़ का। ब्रोकरेजेस वगैरह पे करने के बाद 96,000 का मेरा नेट प्रॉफिट था। यहाँ पे कैपिटल एक्चुअल में 10 लाख रुपीज़ था। इसके बाद मैं नेक्स्ट मंथ में जाऊँ। ठीक है, देखो 1 महीने का बस मैं पीएनएल दिखाऊंगा ना तो आइडिया नहीं आएगा, लेकिन 3-4 महीने का देखोगे तो एक आइडिया मिलेगा। अब नेक्स्ट मंथ में 1.65 लाख रुपीज़ मैंने अर्न किया। 1.1.5 लाख के आसपास का नेट रिटर्न था ब्रोकरेज वगैरह पे करने के बाद। तो इन सब का आपको आइडिया क्या मिल रहा है जो मैं पीएनएल दिखा रहा हूँ कि भाई आपको अगर 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का मैंने अमाउंट मैंने जनरेट किया है 10 लाख के कैपिटल के ऊपर, तो आप मान के चलो 10 से 15% का एक एवरेज रिटर्न है। ओवरऑल मान के चलें ओवरऑल 10% हर महीने में बना रहा हूँ, राइट। अब अगर आपको ये 1 लाख रुपए का अमाउंट जनरेट करना है तो मैं जिस स्टाइल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि मैं भाई सेफली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सिक्योर रिटर्न्स बना रहा हूँ हर महीने। क्योंकि मुझे 2 महीने तो ट्रेडिंग करना नहीं है कि फिर मैं कोई दूसरा प्रोफेशन लूँगा। ऑफकोर्स मुझे इसमें लाइफ लॉन्ग काम करना है। तो आई विल सजेस्ट या फिर मैं एक आइडिया दूंगा कि 8 से 10 लाख रुपए का अगर आपका कैपिटल है तो आप हर महीने 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अगर आपकी एक्सपीरियंस और अगर आपका लर्निंग अच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको 50,000 रुपये तक बनाना है तो 4 से 5 लाख रुपए का कैपिटल बहुत इनफ है। आप मान के चलो जो भी आपका कैपिटल है उसके ऊपर 10% का रिटर्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कंसिस्टेंट बेसिस पे। 12 महीने में से 9-10 महीने प्रॉफिट आपका ज़रूर बनेगा। 2 से 3 महीने ऐसे रहेंगे जब कभी नेगेटिव भी पीएनएल हो सकता है या फिर मार्केट साइडवेज में फंस सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो आप 10% का एवरेज रिटर्न मान के चलो आप हर महीने बना सकते हो। नाउ कैपिटल के बाद अब रोड मैप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कैपिटल को यूज़ करके हम रिटर्न कैसे बनाएंगे। तो देखो उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स आपको लर्निंग करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूल फॉलो करता हूँ 10% वाला कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं उसको डिवाइड करूँगा 10 अलग अलग पार्ट में। मतलब मैं 1 लाख रुपए किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, 1 लाख रुपए फिर किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। इस टाइप से मैं 10 ट्रेड्स भी एक टाइम पे ले लेता हूं। अगर मेरे पास 7-8 ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है तो मैं 7-8 लाख जो है इन्वेस्ट कर दूंगा। बाकी जो 2 लाख रुपए है वो मैं बचा के रखूंगा कि जब अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तब ट्रेड करूंगा। और मैं एवरेजिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ, ना आपको मैं सजेस्ट करूंगा। तो आपको भी अगर एक बार कैपिटल हो जाता है या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी कैपिटल है, आप उसको सिस्टमेटिक डिवाइड करो कि भाई आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आप उसको 10 हिस्सों में बांटो कि आप 10% से ज़्यादा कैपिटल किसी भी एक स्टॉक में डिप्लॉय नहीं करोगे। क्योंकि हो सकता है कोई स्टॉक 3-4 महीने ले ले, 6 महीने ले ले और परफॉर्म ना करे, कोई रिजल्ट ना दे, ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई एक ऐसा स्टॉक फंस जाता है साइडवेज में,
2 महीने हो गए कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आपके पास बाकी 90% कैपिटल फ्री है, आप उसका यूज़ करके ट्रेडिंग करो। और देखो, टेक्निकल एनालिसिस इज़ द किंग गाइस। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, जो सेटअप्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी है और कैपिटल एलोकेशन आपका, पोजीशन साइजिंग सही है, रिस्क मैनेजमेंट सही है, मनी मैनेजमेंट सही है, तो 10% महीने का कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने पीएनएल इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया मिले कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में काम की चीज़ें हैं और मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ, मैंने वो रिटर्न्स निकाले हैं, तभी मैंने आपको वो प्रूफ भी दिखाया है, राइट। लेकिन लर्निंग, मैं बार बार बोलूँगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख नहीं, अगर आपके पास 10 करोड़ भी आ गया और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग कैसे करना है, कैपिटल मैनेज कैसे करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। दैट्स वाई लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसके लिए भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना चाहो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। बाकी बट द थिंग इज़ कि आप काफ़ी सारे लोग को हो सकता है रिटर्न्स वगैरह कम लगे, क्योंकि मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो टाइम फ्रेम मेरा डेली है, वीकली है, मंथली है। नाउ उन ट्रेडर्स को ये ट्रेड जो प्रॉफिट है वो कम लग सकता है कि भाई 10% ROI कहीं ना कहीं बहुत कम है। बेसिकली देखो, जिसका इंट्राडे वाला माइंडसेट है, आपका माइंडसेट कैसा है इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला, कि आपको डेली 10-50% का रिटर्न ऊपर नीचे होता है। एक्चुअल में अगर आप साल भर का 6 महीने का पीएनएल देखोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। 99% ट्रेडर्स का, इंट्राडे वालों का नेगेटिव में ही है। तो उससे बेस्ट है कि आप ऐसी फील्ड चूज करो जिस पे एटलीस्ट सिस्टमेटिक रिटर्न बने तो सही, क्योंकि आप 1 महीने प्रॉफिट कर रहे हो, 2 महीने लॉस, फिर 3 महीने प्रॉफिट, 4 महीने लॉस। तो हमेशा अगर ये चलते रहेगा ना, तो कभी भी एक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी और ना ही एक रेगुलर इनकम मार्केट से निकल के आएगी। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है ना, तो ऑप्शन सेलिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, दीज आर द 2 वेज जहाँ से आप सिस्टमेटिक रिटर्न बना सकते हो। इन्वेस्टिंग फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में रिटर्न्स आप डेली बाय सेल बहुत हाई करते हो, स्पेशली इन द ऑप्शन बाइंग। बट स्विंग ट्रेडिंग में हम सिस्टमेटिक टारगेट करते हैं कि भाई 5%, कभी 10%, कभी 15% भी निकलता है, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये भी आता है सर कि अगर मार्केट बियरिश रहेगा तो क्या करोगे, उस टाइम पे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप मुझे ये बात बताओ, मार्केट बियरिश कितने दिनों के लिए रहता है, कितने महीने के लिए रहता है? अपना जैपनीज मार्केट नहीं है कि सालों साल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं किया। अपना मार्केट 2 से 3 महीने नेगेटिव भी नहीं रहता है, साइडवेज में फंसता है और ट्रेंडिंग मार्केट बना हुआ है। और अगर फिर भी मैं बात करूँ ना, तो फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग जैसी चीज़ होती है। आई अगेन रिपीट, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। लोगों को पता ही नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग जैसी कोई चीज़ होती है फ्यूचर्स में। तो ट्रोल भी करते हैं काफ़ी लोग कि अभी तो बुल मार्केट चल रहा है तो रिटर्न्स बना रहे हो, बाकी टाइम पे क्या करोगे, और हंसने वाले इमोजी भेज देते हैं। तो बस मैं ये सोचता हूँ, मैं उनको रिप्लाई नहीं देता हूँ कुछ भी, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि मार्केट पिछले, आप निफ्टी का देखो, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, पिछले 1 महीने निफ्टी ने कितना ही रिटर्न दिया होगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा ये कि शॉर्ट सेलिंग जैसी चीज़ आपके हाथ में जब है, तो मार्केट गिर रहा है तो आप फ्यूचर्स के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हो ना, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और उन लोगों के हंसने की इमोजीज के साथ मुझे ये थोड़ा सा उनके ऊपर दया भी आती है कि यार थोड़ा अपना पीएनएल, आप अपना पीएनएल तो ओपन करके देखो कि बुल मार्केट में भी अगर आप रिटर्न नहीं बना पा रहे हो और आप टेंशन ले रहे हो कि मैं अपने बियर मार्केट में क्या करूंगा, आप पहले आपका तो देखो कि आप पहले बियर मार्केट छोड़ो, बुल मार्केट में अगर आपसे रिटर्न नहीं बन रहा है तो फिर क्या ही होगा। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये ट्रेडर्स, कि बुल मार्केट में इतना रिटर्न बना लो कि जब बियर मार्केट चले तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, जो प्रॉफिट कमाया है उससे घूमने फिरने चले जाओ भाई, शॉर्ट सेलिंग कर लो, और स्टॉक्स आपको उल्टा डिस्काउंट में मिलेंगे तो डिस्काउंट में स्टॉक्स को बाय करो, वो बहुत तेज़ी से रिकवर भी होंगे। लेकिन क्या करें ना कि थोड़ा सा माइंड वॉश कर रखा है। लेकिन एक चीज़ है ना कि थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा लेट समझ में आती हैं। बाय द वे, एक एवरेज मैंने आपको रिटर्न बताया ROI, कि आप 8 से 10% का हर महीने टारगेट कर सकते हो। और कैपिटल के भी पीछे, लाइक कुछ लोगों का बोल रहा होगा कि सर इतना के, देखो काफ़ी लोग के पास ऑलरेडी 8-10 लाख, 4-5 लाख होगा, या फिर कुछ लोग अर्निंग कर रहे होंगे तो वो सेविंग्स करके इतना बना लेंगे। अब काफ़ी लोग हैं, जैसे मेरी कंडीशन लूँ, या फिर आप भाई जो अभी बिगनिंग स्टेज में है, इतना अर्निंग नहीं है, अभी इतना कैपिटल नहीं है, तो आप क्या करो, आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल सेव करते चलो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी जैकपॉट लगेगा, या फिर आप सोचो कि आप 50,000 से ऑप्शन बाइंग कर लो, जैसे ही उसका 5 लाख बन जाएगा तो आप ऑप्शन बाइंग बंद करके स्विंग ट्रेडिंग कर लोगे। ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा फ्रूगल लाइफ जियो, मतलब थोड़ा कंजूसी से चलो कुछ समय के लिए, एक बार आपका अच्छा कैपिटल आ जाए और उस पर्टिकुलर टाइम तक आप लर्निंग करते चलो, जब तक आपकी सैलरी आ रही है, आपका जो बिजनेस इनकम है, जहाँ से भी आपका इनकम सोर्स बना हुआ है, पहले तो इनकम सोर्स बनाना है, राइट। और उससे आप सेविंग करते चलो, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जब 4 लाख 5 लाख का कैपिटल सेव हो जाता है, तब तक आप लर्निंग करो, जब तक आपका कैपिटल सेव हो रहा है। और कैपिटल सेव होते ही फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और देखो, इनकम सोर्स हमेशा एक साथ में बना के चलना, ट्रेडिंग के अलावा भी,
लोग बोलते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट उसके पीछे काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी इनकम, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है भाई, तो यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत पैसा मुझे मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी इनकम बना रखी है, क्योंकि हर महीने मुझे ट्रेडिंग से पैसा बनेगा ये गारंटीड नहीं है। हो सकता है 2-3 महीने अगर प्रॉफिट नहीं बना तो बिल्स तो मुझे पे करने हैं, मुझे रेंट तो देना है, मुझे खाने का जो भी नॉर्मल खर्चा है वो तो मेरा लगेगा ही लगेगा, प्रॉफिट चाहे बने या फिर ना बने। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको लॉजिकल लगी हो कि भाई वीडियो में कुछ पॉइंट्स थे जो एक्चुअल में मैंने यूज़फुल थे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो एक्चुअल में मार्केट में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या फिर जो मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल गाइस।